दफ्तर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आपको पता है अभी आम आदमी पार्टी ने पूरे राजस्थान प्रदेश में 7 संभाग की यात्रा निकाली, जिसमें लगभग हमने 2500 किलोमीटर की यात्रा की। उसका मुख्य उद्देश्य जितने हमारे वॉलंटियर्स थे, जितने हमारे नेता थे या जो पहले पदाधिकारी थे, चाहे प्रदेश स्तर के, जिला स्तर के, लोकसभा स्तर के, विधानसभा स्तर के, सबसे हम मिले। कैसे संगठन को मजबूत की जाए उस पर चर्चा की। साथ साथ जो 7 संभाग में जो समस्याएं हैं उसका भी फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन लेना हमारा कोशिश थी कि हम फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन जो राजस्थान की समस्याएं हैं उससे खुद रूबरू हो। इसमें हमने 24 तारीख से यात्रा शुरू की थी। 24 को हमने भरतपुर से शुरू की, भरतपुर से जयपुर, जयपुर से अजमेर, अजमेर से कोटा, कोटा से जोधपुर, जोधपुर से उदयपुर, उदयपुर से हम लोग बीकानेर गए और बीकानेर में सूरतगढ़, श्री हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर, हम इन सब जगह पे गए। और जगह पे जाके जो हमने महसूस किया कि हमारी पार्टी सिर्फ शहरों में नहीं, इस प्रदेश के दूर दराज गाँव में भी हमारी पार्टी पहुंच चुकी है, जिसमें कुछ गांव के नाम मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जिसमें हमारे पास कॉल्स आ रही हैं हमारी मेंबरशिप के लिए, जहां हमारे वॉलंटियर्स पहुंच चुके हैं। श्री गंगानगर में सुंदरपुरा, ये जो पाकिस्तान सीमा से लगती हुई है, नग्गी गांव, छिंदर बमराहा, ऐसे बीकानेर में आनंदगढ़, अलादीन, जेआरडी, 20 बीडी, 40 केवाईडी, बाड़मेर में गहरा रोड, सेड़वा, बिंजासर, तमलौर, मनुआओ, केलोनौर, सुरबो का तला, रेहड़ी, हरसानी, जैसलमेर, करड़ा, पोछीना, बिंजराज का तला, गुंजनगढ़ आदि ऐसे नाम जो मुझे लगता है कि जयपुर में दूसरी पार्टी जो नेता हैं कभी नाम भी नहीं उन्होंने सुना होगा। तो हमारा पेनिट्रेशन इतना ज़्यादा आज गांव-गांव में पहुंच गया कि यहाँ के नौजवान इच्छुक है आम आदमी पार्टी के सदस्य बनने के लिए। ये हमने यात्रा निकाली और ये एक बहुत ही सफल आयोजन रहा और आपके माध्यम से भी हमें जगह जगह पहुंचने का मौका मिला। आपके माध्यम से जिन लोगों ने खबरें पढ़ी उन्होंने भी हमसे संपर्क साधने की कोशिश की और जो हमारी संभाग यात्रा में थी सब आए। अब अगला जो हम कार्यक्रम करने जा रहे हैं पार्टी को और जड़ तक ले जाने के लिए राजस्थान में, जो अगला हमारा कार्यक्रम होगा 10 से 25 मई का कार्यक्रम है। इसमें हम लोग राजस्थान की 200 विधानसभा में और हर विधानसभा में लगभग 4 पॉइंट पे, इस तरीके से करके 200 विधानसभा में 4 लोकेशन में हम लोग मीटिंग करेंगे। तो हमारी 15 दिन के अंदर हम लोग राजस्थान में 800 मीटिंग करने वाले हैं। तो हमारी जड़ें जो शायद लोगों को दिख नहीं रही है, बहुत गहरी होती जा रही है और आम आदमी पार्टी बहुत मजबूती से राजस्थान में पैर पसार रही है। आज लोगों का विश्वास जो पंजाब में कुछ ही दिनों में हमारी सरकार बनी है और जो सरकार ने फैसले लिए, उससे पहले दिल्ली में जो हमने काम किया, उसको देखते हुए राजस्थान में एक बदलाव निश्चित तौर पे दिख रहा है। क्योंकि मेरे से बहुत लोग कहते हैं कि राजस्थान एक वाइब्रेंट प्रदेश है, बहुत बड़ा जोग्राफिकली बहुत बड़ा है, कल्चरली बहुत वास्ट है, बहुत डिफरेंस है। बट हमने एक चीज़ महसूस की है, जो सबसे बड़ी बात जो राजस्थान में हमने देखा है, चाहे वो किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, वो एक बात निश्चित तौर पे यहाँ पे कर रहा है कि राजस्थान में एक बदलाव आना चाहिए। क्योंकि 1978 के बाद 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी, ऐसे करके ये लगातार 78 के बाद 5-5 साल ये दोनों आते रहे हैं और यहाँ पे इन दोनों पार्टियों की मिलीजुली सरकार चल रही है और दोनों मिल के राजस्थान को लूटने पे लगे हुए हैं। और जो बदलाव आज राजस्थान की जनता मांग रही है वो कहीं ना कहीं विश्वास से वो आम आदमी पार्टी को देख रही है। आज अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो आंकड़े आपके सामने हैं। भ्रष्टाचार के मामले में राजस्थान नंबर 1 पे है। आज बेरोज़गारी के मामले में 32% के साथ आज राजस्थान 1 पे है।
महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न, रेप केस में एनसीआरबी के अनुसार आज राजस्थान नंबर 1 पे है। महंगाई में पूरे देश में सबसे ज़्यादा वैट अगर कहीं है तो राजस्थान में, तो महंगाई में नंबर 1 पे, जहां एक और राजस्थान के मुख्यमंत्री को प्रदेश का चिंतन करना चाहिए था, वो प्रदेश का चिंतन ना होके वो उनकी पार्टी का चिंतन हो गया है। अब वो चिंतन राजस्थान को लेकर नहीं होगा, उनको अपनी कुर्सी बचाने को और सचिन पायलट जी को कुर्सी छीनने का ये चिंतन वहाँ पे होगा। वही छीटाकशी, वही एक दूसरे की टांग खींचना, वही सब जो कांग्रेस में चली आ रही है वही होगा। पर मुझे बहुत दुख है कि राजस्थान में कोई नहीं बात करेगा। इसी तरीके से भाजपा का भी मंथन हो रहा है, क्योंकि राजस्थान में अगले साल चुनाव है, तो भाजपा का भी मंथन हो रहा है। भाजपा का मंथन ये हो रहा है कि वसुंधरा जी को कैसे निपटाएं। भाजपा का मंथन ये हो रहा है कि हमारे शेखावत साहब कैसे मुख्यमंत्री बने। सतीश पुनिया जी अलग ही डफली बजा रहे हैं, राठौड़ साहब अलग अपना जन्मदिन मना रहे हैं। पर दुखद बात ये है कि आज राजस्थान की कोई बात नहीं कर रहा है, राजस्थान प्रदेश की जनता ही कोई बात नहीं कर रहा है। और एक ऐसी व्यवस्था यहाँ फैल गई है जिसको देखते हुए कहीं ना कहीं नौजवान आज मायूस हो गया है। हर जगह एक अलग तरीके का झगड़ा चल रहा है, विधायक मंत्री की शिकायत कर रहे हैं, अफसर आपस में लड़ रहे हैं, और भ्रष्टाचार के मामले में कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। आज आम आदमी पार्टी एक रोशनी के तौर पे राजस्थान में उभरी है। और मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, आज राजस्थान में जिस तरीके का बदलाव हमको देखने को मिल रहा है, और जो राजस्थान के बाहर जो लोग नौकरी करते हैं, जो लोग दिल्ली में काम करते हैं, जो और भी प्रदेशों में काम कर रहे हैं, उन्होंने उस बदलाव को दिल्ली में देखा। और निश्चित तौर पे आज एक बदलाव के लिए अगर उस राजस्थान के लोगों को इस पार्टी समझ आ रही है तो आम आदमी पार्टी समझ आ रही है। उसी को देखते हुए हमने ये दफ्तर आपके सामने आज खोला है, क्योंकि दोनों पार्टियां यहाँ बड़ी है, 75 साल से अपनी जड़ इन्होंने यहाँ पे गाड़ रखी है। उसको देखते हुए बहुत ज़रूरी था एक सिस्टमेटिक अप्रोच अपनाया जाए, एक सीरियसनेस पार्टी की नज़र आए, क्योंकि आज पार्टी की सीरियसनेस, लोगों का विश्वास जीतने के लिए हमने ये दफ्तर खोला है। और ये दफ्तर आपका है, आपसे भी समय समय यहाँ मुलाकात होती रहेगी, राजस्थान पे चर्चा करते रहेंगे। जॉइनिंग्स बहुत सारी हमारे में, कुछ जॉइनिंग्स आज हम करा रहे हैं, लेकिन बड़े नाम, मुझे पता है आप लोग बड़े नाम सुनने को इच्छुक हैं, सारे प्रेस वाले चाहते हैं बड़े नाम, तो बड़े नाम बहुत जल्द आपके सामने, क्योंकि बड़े नाम में पार्टी में भी चर्चा की जाती है। अभी हमने संभाग की यात्रा की है, तो जो बड़े नाम हमारे पास आए हैं उस पर भी चर्चा चल रही है, क्योंकि हमारी पार्टी का एक ही कहना है कि हम कैरेक्टर से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, भ्रष्टाचारी को हम पार्टी में नहीं लेंगे। जिस पे केस हो, देखो राजनीति में केस चलता रहता है, क्योंकि राजनीति में राजस्थान जैसे प्रदेश में केसेस लगवाए जाते हैं, लेकिन उस केस की कितनी सच्चाई है उसको जाने बिना हम लोग ज्वाइनिंग नहीं करा सकते। तो अभी हम ऐसी ज्वाइनिंग अभी रोकी हुई है। लेकिन बहुत सारे, मुझे खुशी है, राजस्थान के प्रमुख लोग जिन्होंने अपने पहचान पूरे देश में बनाई और विदेशों में भी राजस्थान की पहचान में, आज ख्याली जी हमारे बीच में हैं। आज ही इन्होंने अपने गांव में पानी नहीं पहुंचा, कितनी दुख की बात है। आज आज़ादी के 75 साल बाद भी राजस्थान प्रदेश की जनता बिजली पानी से जूझ रही है। और आज ख्याली जी के गांव में जब इन्होंने मिशन जल शक्ति मिशन पे बात की इन्होंने, तो इनसे उन्होंने कहा हमारे पास पैसे नहीं हैं। इन्होंने तुरंत अपनी जेब से उसका पैसा दिया और गांव के लिए पानी लाने की बात कही। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो राजस्थान के लिए काम कर रहे हैं, और ऐसे लोग हमारी पार्टी से जुड़ना चाह रहे हैं। तो आज ख्याली जी हमारी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ नाम हैं जो समाज से जुड़े हुए नाम हैं, जैसे PS तोमर जी जो है एक्स जज रह चुके हैं, बहुत ईमानदार, और ईमानदारी की उनकी एक पहचान है। डॉक्टर संजीव तोमर जी हैं जो गायत्री हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं। डॉक्टर राजीव पंड्या जी हैं, मदन सिंह जगरवाल जी हैं, विजेंद्र सिंह आज़ाद जी हैं। अगर मैं कुछ पॉलिटिकल फैमिली की बात करूं तो अनुराग सिंह बराड़ जी हैं, इनके दादाजी MLA थे संगरिया के। इनके दूसरे दादाजी गुरजन सिंह बराड़ जी चेयरमैन थे पंचायत समिति के। इनके चाचा फिर दोबारा MLA बने। ऐसे सुभाष मकासार जी हैं, इनके पिताजी सांसद थे, 4 बार विधायक रहे, 2 बार सांसद रहे।
मनीष मकासार जी हैं जो खुद अभी जिला प्रमुख में हैं और ये भी इसी परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। दिलीप सिंह जाखड़ साहब हैं जो रिटायर्ड IPS हैं। ऐसे बहुत सारे और भी नाम हैं जो प्रोफेशनल दुनिया में अपना अच्छा काम कर रहे हैं, जो प्रोफेशनली राजस्थान को बहुत मजबूत कर रहे हैं। तो ऐसी बहुत सी इश्यूज़। और एक बात और कहना चाहूँगा, मैं राजस्थान की जनता से अपील करना चाहूँगा। आज राजस्थान पे पिछले 4 साल में राजस्थान सरकार, उससे पहले बीजेपी की सरकार रही, बीजेपी की सरकार ने लगभग 1.64 लाख करोड़ रुपये कर्ज लिया। वर्तमान में गहलोत सरकार ने पिछले 2.5 साल में 4,34,00,000 करोड़ कर्ज लिया और इसमें लगभग 25,000 करोड़ रुपये ब्याज के चुकाने पड़ रहे हैं। और भी आपने खबर पड़ी होगी कि हर यहाँ के नौजवान पे 7,000 रुपये का उस पर कर्ज अपने आप चढ़ गया। तो क्या गलती है उस नौजवान की जिसने इस सरकार को वोट दिया? टोटल वो तो आप टोटल बता रहे हो, तो क्या गलती है उस नौजवान की? मतलब अखबार खोलिए, अखबार खोलते ही खबर भरी रहती है मुद्दों को लेकर। बेरोज़गारी की अगर बात करूं तो 100 करोड़ रुपए सरकार ने ले लिए, लेकिन अभी तक एक एग्ज़ाम ढंग से कंडक्ट नहीं करा पाई। बिजली की बात करूं तो बिजली आप शहर में हैं, आपके शहर में भी कटौती हो रही है और अभ्यर्थी जो पेपर देने जाता है उसको अंधेरे पेपर देना पड़ता है, टॉर्च की लाइट पे पेपर देना पड़ता है, वो एग्ज़ाम नहीं दे पा रहा है। अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान लाइट चली जाती है, अब महिला की ऑपरेशन के दौरान मौत हो जाती है। आज आपने एक खबर और पढ़ी होगी, ब्लड चढ़ाते वक्त लाइट चली गई, महिला की मौत हो गई। तो इतने पैसे सरकार के, जो ये पैसे भ्रष्टाचार में जा रहे, कि ये अस्पताल में जनरेटर नहीं लगा सकते? ये छोटे छोटे बदलाव नहीं करना चाह रहे, सिर्फ और सिर्फ इनका एक ही धैर्य, एक ही सोच हो गई कैसे राजस्थान की जनता लूटा जाए। और दोनों सरकार, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों मिल के टेस्ट मैच खेल रहे हैं, फ्रेंडली मैच यहाँ चल रहा है। कांग्रेस बीजेपी की भरपूर मदद करती है जब उनकी सरकार होती है, और बीजेपी कांग्रेस की भरपूर मदद करती है जब कांग्रेस की सरकार होती है। तो मैं राजस्थान की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि बदले इस सिस्टम को, इस भ्रष्ट सिस्टम को जिसने राजस्थान को बिल्कुल खाली कर दिया, यहाँ की जनता को चूस लिया, यहाँ की जनता के पैसों को चूस लिया, और एक आम आदमी पार्टी जो एक विकल्प के तौर पे मजबूती से उभरी है, उसका साथ है। और मुझे पूरा विश्वास है राजस्थान एक बदलाव के लिए तैयार है, और आने वाले समय में अगले साल विधानसभा में राजस्थान बदलेगा और आम आदमी पार्टी की राजस्थान में सरकार बनेगी। मिश्रा जी मेरा सवाल है कि प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति कब होगी? पार्टी कार्यालय खुल गया। दूसरा, क्या पार्टी ने जो लड्डू कटवाए हैं क्या दिल्ली की तर्ज पर और पंजाब की तर्ज पर? 2 सवाल है मेरे। देखिए, जो प्रदेश अध्यक्ष आपने बात की, क्योंकि चुनाव आने में 18 महीने का शेष है, लेकिन पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का अभी तक नाम का खुलासा नहीं हुआ है। देखिए, जो लड्डू की आपने बात कही, ये तो हमारा प्रथा है, प्रसाद हम लोग सबको देते। पूजा खत्म होती है तो प्रसाद के तौर पे इसको ले। और पंजाब में हमारे बड़े नेताओं को भी वो डब्बा गया है आपका, और क्या है ये पूरा मामला? देखिए, अब जो डब्बा गया है ये तो मयंक जी बताएंगे, लेकिन यहाँ पे जो हमने बांटा है, इस पे तो हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ जो पूजा की उसका दिया। और लड्डू इसलिए बांटा कि हमारी पंजाब में सरकार बनी मात्र 8 साल में हमने 2 प्रदेशों में सरकार बनाई है। और जो राजस्थान हमने जो शुरुआत की है, अभी हमने 3 महीने का टारगेट लिया है, और 3 महीने के अंदर हम इसको संगठन को लोकसभा स्तर तक बनाने जा रहे हैं। लोकसभा से जिला विधानसभा, और जो लगभग 11,500 यहाँ के ग्राम पंचायत और जो शहर निकाय हैं सब मिला के पहले संगठन उसका बनाएंगे। एक बार हमारा क्या होता है कि हर बार लड़ाई सेंटर से नहीं, कभी लड़ाई नीचे से भी लड़नी चाहिए। बहुत सारी पार्टियों ने ये करके देख लिया, हमेशा लड़ाई ऊपर से लड़ते हैं, नीचे कुछ कर नहीं पाते। हमने लड़ाई उल्टी शुरू की, हम नीचे पहले संगठन बनाएंगे, नीचे गांव से संगठन लेते हुए आएंगे, उसके बाद शहरों में आएंगे। जब हमारा संगठन पूरा गांव तक बन जाए, उसका बाद हम प्रदेश का संगठन बनाएंगे, और 3 महीने के अंदर हम पहले संगठन वाले, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष बनाएंगे। एक मेरा सवाल था, क्योंकि आपने कहा कि आज रैली भी पूछ रहे, शाम भी पूछ रहे। पिछली बार जब आम आदमी पार्टी का पदार्पण हुआ था राजस्थान में, तो कई वरिष्ठ सर्जन भी आपके साथ जुड़े थे, जिनका नाम था राजस्थान में ईमानदारी का, वो अब आपके साथ है। तो क्या ये जो तमाम बड़े चेहरे, चाहे श्याम जी की बात की जाए, काली जी की बात की जाए, ये विधानसभा चुनाव तक ही रहेंगे या फिर आगे तक रहेंगे? देखिए, पीछे जो गलती हुई मैं आपको बता दूं आपके समक्ष ही, बहुत एक संजय सिंह जी ने एक ईमानदार स्टेटमेंट दिया था कि मैं जो है राजस्थान के साथ में न्याय नहीं कर पाया, जो मुझे समय यहाँ देना था मैं नहीं दे पाया।
और ये कहने की हिम्मत आम आदमी पार्टी नेताओं में ही है, अपनी गलती मानने की हिम्मत। उन्होंने गलती मानी, लेकिन मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ। और जो आपने जितने नाम आप कहे हैं, चूँकि यहाँ पहले से वो सदस्य थे, अब वो हमारे नए सदस्य, हम कुछ और ढूंढने हैं, कुछ और बनाने हैं। चूँकि आपने नाम लिए सारे सदस्य, और बहुत जल्द आपको आम आदमी पार्टी जितने स्टेज होंगे उस पर वो सब भी आपको दिखेंगे, और आम आदमी पार्टी को मजबूत करते हुए सब दिखेंगे। और सब आज भी आम आदमी पार्टी के साथ है। बस एक विश्वास की ज़रूरत है। जो विश्वास आम आदमी पार्टी में लोग हैं, वही विश्वास दोबारा जगाने की ज़रूरत है। तो बहुत सारे ऐसे लोग जो आपको नज़ारत दिख रहे हैं, वो जल्दी आपको हमारे स्टेज पे दिखेंगे। हिंसा का माहौल आपको दिख रहा है, जिस प्रकार की घटनाएं, चाहे करौली की बात की जाए, जोधपुर की बात की जाए, इस बीच में रामधुनी सुंदरकांड का पाठ के साथ कार्यालय की शुरुआत की गई। देखिए, बहुत दुखद है कि दो समुदाय के बीच यहाँ पथराव हुआ, झगड़ा हुआ। बहुत दुखद है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इस तरह की चीज़ दोबारा रास्ते में ना हो। एक बात और कहना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी के गृह क्षेत्र में हुआ, गृह मंत्रालय भी उनके पास। आज ये इंटेलिजेंस का फेलियर है क्या? इतना बड़ा जो हादसा होने वाला था, कि जो साजिश रची गई, आज गृह मंत्रालय उसमें फेल हो गया। इनके अफसर सो रहे थे। इससे पहले जब करौली में ये घटना हो गई थी, तो मुख्यमंत्री जी को इसका संज्ञान लेना चाहिए था और इस पर कुछ ना कुछ एक्शन होना चाहिए था, जिससे लोगों में एक विश्वास बनता और कानून का भय बनता। लेकिन आज कानून का भय ख़त्म हो गया राजस्थान में, और मुख्यमंत्री जी ने पुलिस फोर्स भेजी, पुलिस भेजी, मंत्री अपने भेजे। मैं तो मुख्यमंत्री से निवेदन करता हूँ, उनका अपना गृह क्षेत्र था, अगर वो खुद वहाँ अगर पैदल मार्च कर देते और अपने सभी साथियों से मिल लेते, और दोनों में अगर सद्भावना की बात करते, तो मुझे लगता है कि इतना बड़ा दंगा नहीं होता। मेरा सवाल ये था कि यहाँ पर सुंदरकांड का पाठ आपने करा, हवन भी करा, तो क्या आम आदमी पार्टी हिंदुत्व के साथ चलेगी? देखिए, आप इसको धर्म के चश्मे से ना देखें। ये हमारा ऑफिस का उद्घाटन था, और हमने जब कोई भी हम लोग करते हैं तो रीति रिवाज पूजा पाठ से करते हैं, और इस पूजा पाठ हमने किया, इसको धर्म के चश्मे से ना देखें। और सुंदरकांड, हनुमान जी के भक्त तो हमारी पार्टी है ही, आम आदमी पार्टी। हम तो हर जगह हनुमान जी को साथ लेके चलते हैं, और उनके बिना हमारा काम होता नहीं है। तो इसलिए हमने सुंदरकांड आज किया, और शुद्धि के लिए हमने पूजा की है। मिश्रा जी, बीजेपी ने ये कहा है कि आप पार्टी जो है वो कहीं भी बीजेपी के लिए चुनौती नहीं है राजस्थान में बीजेपी की सरकार आनी, क्योंकि आपका कोई अस्तित्व नहीं। दूसरा, आपकी जहाँ जहाँ सरकार बनी, चाहे कांग्रेस बात करें दिल्ली की या पंजाब की, दोनों जगह कांग्रेस को सत्ता से उखाड़ करके आप बनी है, तो बीजेपी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो बीजेपी से मैं कहना चाहता हूँ, क्यों नहीं दिल्ली में एमसीडी का चुनाव करा रही है? वहाँ तो उनकी सरकार 15 साल से है। क्यों आज एमसीडी में चुनाव से भाग गई और डर के मारे जो यूनिफिकेशन कर दिया, और जो है आज एमसीडी चुनाव से डर रही है? कराए चुनाव, है हिम्मत तो दिल्ली में चुनाव कराए, भाजपा को भी हरा के दिखाएंगे। तो ये तो भाजपा का डर है। अभी तो हमने शुरुआत ही की है, राजस्थान में उनका डर बोलने लग गया। अभी आप हमें घूमने दीजिए, थोड़े दिन में मैं आपको भय के मारे इनके दिखाऊंगा कैसे भय से घर से निकलना शुरू में, जो घरों में बैठे हुए एसी कमरों में, जो जनता से कोई सरोकार नहीं, जनता के पास भी जाने दिखा दूंगा आपको अपना वो जो है बात लेके कि भाई हमें वोट दो। तो ये इनका भय, अगर इनको इतना डर नहीं था तो दिल्ली में चुनाव कराते। पंजाब में भी इन्होंने बड़ी मजबूती चुनाव लड़ा, कितनी सीट पर इनकी जमानत जब तो 92 सीट पे हम जीते। तो ये सिर्फ और सिर्फ भाजपा कहने में तेज है, करके दिखाए। मैं तो आज चैलेंज कर रहा हूँ कि दिल्ली में चुनाव कराएं एमसीडी का। 272 की 272 सीट हम जीते, लेकिन डर के मारे भाग गई। अब जब भाग गई तो उसमें हम कुछ कह नहीं सकते, तो समय बताएगा राजस्थान में कैसे हम इनको हराएंगे। और गुजरात में भी हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, हिमाचल में भी हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और बड़ी मजबूती से। आज आप देखिए इनकी बौखलाहट कितनी है गुजरात में, कि हमारे काउंसलर जब निकल रहे तो ये उनको अरेस्ट कर रहे हैं, मारपीट पे इनके कार्यकर्ता उतर आए हैं। पुलिस आज गुजरात में हमारे काउंसलर्स को घर से निकलने दे रही। अरे आपको इतना डर, अगर आपने इतना काम किया है 20-25 साल से आपकी गुजरात सरकार, तो आप उनको निकलने दीजिए, उनको काम करने दीजिए, जनता से मिलने दीजिए। तो ये भाजपा का डर है, और भाजपा के डर अच्छा है, ये सुनने में अच्छा लगा आपने जो बात कही। और निश्चित तौर पे आने वाले समय आप देखेंगे इस देश में अगर कोई भाजपा का विकल्प अगर कोई बनेगा तो वो आम आदमी पार्टी बनेगी, अरविंद केजरीवाल जी बनेंगे। जब भी चुनाव में जाती है तो केजरीवाल फंडा जरूर साथ में लेकर, राजस्थान में कुछ इस तरह की योजनाएं हैं जनता के लिए? देखिए, आज अगर मैं पूरे देश की बात करूं तो बिजली फ्री आंदोलन आज जो बना है, बिजली फ्री जो मिल रही है, उसका कहीं ना कहीं शुरुआत अगर किसी ने की तो अरविंद केजरीवाल जी ने की। और आज देखिए हमने जब दिल्ली में दिया, हमने जब दिल्ली में फ्री किया तो लोग बहुत हंसते थे। हमने पंजाब में भी किया,
आज उसी तर्ज पे ये हिमाचल में फ्री करने की बात कर रहे हैं। तो हम तो ये कह रहे हैं कि आप डुप्लीकेट केजरीवाल मत लो, आपके पास ओरिजिनल अरविंद केजरीवाल है और ओरिजिनल अरविंद केजरीवाल लो। और केजरीवाल साहब ही जानते हैं कि कैसे लोगों को मुफ्त देना है और उसके बाद भी बजट डेफिसिट ना करा के बजट को सरप्लस में लेके जाना, तो अरविंद केजरीवाल जी जानते हैं। और ये हमारे निश्चित तौर पे हमारा मुद्दा बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य हमारा मुद्दा रहेगा ही। और हमने पहले भी कहा है, अरविंद जी ने भी भरे मंचों से कहा है कि अगर आपके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनाने हो तो अरविंद केजरीवाल जी को वोट दे देना, अगर आपके बच्चों को दंगाई बनाना हो तो भाजपा को वोट दे देना। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि आम आदमी पार्टी का कोई जनाधार नहीं है, लेकिन मुफ्त के दम पे, मुफ्त सुविधाओं के नाम पर केजरीवाल जी अपनी सरकार बना रहे हैं और समुदाय विशेष को वो वोट बैंक अपना, सिर्फ एक समुदाय विशेष को अपना वोट बैंक मान रहे हैं। देखिए, दिल्ली में 72 लाख घरों का बिजली का बिल मुफ्त आ रहा है, उसमें आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि सिर्फ एक समुदाय विशेष को मिल रहा है? दिल्ली में जो हमारे अच्छे स्कूल बने हैं उसमें आप कैसे उसमें आइडेंटिफाई करोगे उसमें जो है विशेष समुदाय के लोग जा रहे हैं? आज अस्पताल की जो सुविधाएं मिल रही हैं वो कैसे आप उसको आइडेंटिफाई करोगे? तो ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की बात है। और बीजेपी को जब मुद्दे खत्म हो जाते हैं, जब उनको कोई विषय नहीं मिलता तो हिंदू मुस्लिम बनने लग जाते हैं। मैं तो कहता हूँ अगर इस देश से दंगे बंद करना हो, अगर धार्मिक सौहार्द बढ़ाना हो तो भाजपा के राष्ट्रीय दफ्तर में बुलडोजर चला दो, इस देश से दंगे बंद हो जाएंगे और जो राष्ट्रीय उन्माद उन्होंने पैदा किए ये लड़ाई झगड़ा बंद हो जाएगा। पीछे से सवाल है। आपने आज चुनाव कार्यालय उद्घाटन किया तो लोगों का आरोप है कि आपने तुष्टीकरण की राजनीति का प्रयोग किया है। वो किस रूप में कि आपने हवन करवाया, लेकिन भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जिसमें कई धर्मावलंबी रहते हैं, क्या आपने उनका अपमान नहीं किया? सिर्फ हिंदुओं का वोट लेने के लिए आपने राजनीति की शुरुआत की है, क्या रहेंगे? अरे साहब, जब वोट की बात आई तो चुनाव में बात करें। चुनाव 1 साल 7 महीने बाद है। ये तुष्टीकरण की बात, ये सब बात चुनाव में करेंगे। अभी तो हमने पूजा पाठ किया है। ऐसा है, हमने 1 सेकंड में बता दूं, हमने सुनिए, मैं आपके सवाल जवाब दे रहा हूँ। हमने अजमेर में भी चादर चढ़वाया, हमने यहाँ पे सुंदरकांड किया। तो ऐसा है, ये एक मिला जुला फैसला होता है। सारी पार्टी हमारी बैठी थी, हमने सबने मिलकर ये फैसला किया। गुरुद्वारे के बाहर भी लड्डू बटे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हम सर्वधर्म लेके चलते हैं, हमारी पार्टी सबका साथ लेके चलती है। लेकिन ये है कि ये सुंदरकांड किया है, चूँकि हर वर्ष हम लोग ये सुंदरकांड कराते हैं और यहाँ पे भी हमने जब दफ्तर खोला सुंदरकांड कराते, इसको तुष्टीकरण की नज़र से ना देखें, आप भी धार्मिक चश्मे से ना देखें। ये कोई तुष्टीकरण नहीं है। आप हमने पूजा पाठ किया और उस ऑफिस शुद्ध किया है। आगे जो और भी धर्मों के कार्यक्रम आएंगे तो उस पर भी ध्यान रखेंगे। चुनाव का एजेंडा क्या रहेगा आम आदमी पार्टी का राजस्थान में? एजेंडा बच्चों को अच्छा स्कूल मिले, युवाओं को बेरोजगारी से छुट्टी मिले, बिजली मुफ्त मिले, पानी मिले, पीने का पानी। आज भी आज़ादी के 75 साल बाद पाली में आज भी ट्रेन से पानी दिया जा रहा है। और जहाँ 2.5 लाख करोड़ लीटर पानी की डिमांड है, वहाँ सिर्फ 89,000 लीटर करोड़ जो है पानी वहाँ दिया जा रहा है। तो मैं सबका दूंगा सर, मैं सबका जवाब दूंगा। सीएम का चेहरा कौन है आपका? चुनाव के समय दे देंगे आपको, अभी चुनाव बहुत दूर है। आपको ही कुछ नेताओं के नाम, कुछ के नाम जो पार्टी में शामिल होंगे। सर ऐसा है, आपको नाम सही समय आने पे आपके माध्यम से ही नाम देंगे, क्योंकि आपके बिना काम चलेगा नहीं। कुछ नाम अभी आपने गिनाए, जरा बताइए। नहीं, ये तो जो ज्वाइन करे उनका बताया। जो आपने दूसरी पार्टी के, मैं बता दूं आपको, दूसरी पार्टी के अच्छे लोग जो भी वर्तमान में अभी पदों पे बैठे हुए हैं, कोई विधायक है, कोई सांसद है, कोई एक्स मिनिस्टर है, बहुत सारी पॉलिटिकल फैमिलीज़ भी हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं हमारे टच में। और सही समय आने पे आपको मैं बता दूंगा। और आप मेरे को कह रहे हैं दूसरी पार्टी के, आज भाजपा अपने 25 के 25 सांसदों को चुनाव लड़ने की बात कर रही है विधायक की, और उसमें से भी वो छटाई कर रही है, किसने अच्छा काम किया किसने नहीं किया, तो उसमें से भी 10-12 के नाम आ रहे हैं। तो जिस पार्टी में वो लोग हैं वो पार्टी उनकी छटाई करेगा, अब हमसे कैसे उम्मीद करें हम उनको ले लेंगे? तो अब अच्छे लोगों को हम लेंगे, समय आने पे आपको वो नाम भी दे देंगे। निश्चित तौर पे दूसरी पार्टी कचरा नहीं लेंगे, मैंने पहले भी कहा है, कचरा नहीं लेंगे, अच्छे लोगों को लेंगे, जो अच्छा काम कर रहा होगा और सबसे बड़ी बात ईमानदार होगा, उसको अपनी पार्टी में लेंगे। अनुराग जी और सुभाष जी जो है, ये इनके पिताजी और वो आपके सांसद और विधायक कौन सी पार्टी से रहे?
सर सारा डिटेल आपको प्रेस रिलीज में आपको दे देंगे, आप उसमें देख लीजिएगा। पायलट को लेके क्या कहते हैं आप? वो सीएम से चेहरा हो सकता है क्या? उनको लेके पहले उनकी पार्टी तो फैसला कर ले क्या कह रही है। उनकी पार्टी फैसला नहीं कर पा रही, आप मुझसे कैसे उम्मीद कर रहे हो? तो जिस चेहरे को आप अपने नजर में किस नजरिए से देख रहे हैं? अरे श्याम